सभी सुनेंगे आपको, सुनेंगे पूरे ध्यान से। सभी सुनेंगे आपको, सुनेंगे पूरे ध्यान से। जरा मिठास लीजिए सराय की जुबान से। तुम्हें जमीन पे जन्नती फलों का लुत्फ आएगा। तुम्हें जमीन पे जन्नती फलों का लुत्फ आएगा। मैं आम भेज दूं तुम्हें रहीम यार खान से। और अब इतनी भी सफाइयां न दो कि कोई भी नहीं। अब इतनी भी सफाइयां न दो कि कोई भी नहीं। कोई न कोई सबको है अजीज अपनी जान से। दिखाई दे रहा हूं 5-7 दिन से उसके साथ। दिखाई दे रहा हूं 5-7 दिन से उसके साथ। यकीन का लुत्फ ले रहा हूं मैं किसी गुमान से। तबाह करके क्या मिला सवाल पूछते रहे। तबाह करके क्या मिला सवाल पूछते रहे। तुम अपने खानदान से हम अपने खानदान से। और तुम्हारे लब पे ख्वाहिशे विसाल जाग उठी है। वाह, तुम्हारे लब पे ख्वाहिशे विसाल जाग उठी है। वाह, बरस रहे हैं सुर्ख फूल जर्द आसमान से। बुजुर्ग कह रहे थे तुम नए जहां बसाओगे। कुछ इस कदर था मुनफरिद मैं अव्वलीन उड़ान से। कुछ इस कदर था मुनफरिद मैं अव्वलीन उड़ान से। जरा मिठास लीजिए सराय की जुबान से। प्रोग्राम कैनवस के साथ मैं हूं आपका मेजबान, आपका होस्ट, आपका दोस्त शहबाज नैयर। दोस्तों, शेर व सुखन की इस बज़्म में हम हमेशा शम्मे मोहब्बत रोशन करते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं अपने आने वाले मेहमानों से और उनकी खूबसूरत शायरी पहुंचाते हैं आप तक, ताकि आपकी बसारतें, समाअतें और धड़कनें तक मुअत्तर हो जाएं। ये शायरी खुदा का दिया हुआ वो तोहफा है इंसानों को, जिसमें कई जज्बात और कई अल्फाज का मफहूम या उनका जो कहेंगे कि मादा सिर्फ चंद लफ्जों में कह दिया जाता है। बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी बात को 2 मिसरों में समेट दिया जाता है, चंद लाइनों में समेट दिया जाता है। शायरी अल्लाह का दिया हुआ वो कमाल का एक आर्ट है, फन है इंसान को। तो हमारे इस प्रोग्राम कैनवस में हमारे मेहमान हुआ करते हैं हमेशा हमारी धरती के, हमारे खित्ते के वो मुनफरिद शायर जिन्होंने अपने अपने शोबे में कुछ मुनफरिद कर दिखाया है, जो अपनी रूटीन के डगर पर भी जरा कुछ अनोखा कदम रखते हैं, जो कुछ नया करना जानते हैं, जो कुछ नया देखना चाहते हैं, जो कुछ आपको नया दिखाना चाहते हैं अपने आर्ट के जरिए, अपने फन के जरिए। जी हाँ जनाब, इसमें जुबान की कोई तखसीस नहीं, बस वो जुबान जो मैं बोल सकता हूं, समझ सकता हूं, मसलन उर्दू, पंजाबी, सराइकी, किसी हद तक सिंधी और किसी हद तक इंग्लिश। क्योंकि अंग्रेजी में हमारी मिनहासुल कौम, हमारा हाथ बहुत तंग है, इसलिए मैं कोई वखरा नहीं, निराला नहीं कौम से। अब कौम को तो पीठ नहीं करनी ना, कौम के साथ साथ चलना है, लिहाजा अंग्रेजी में हाथ अपना भी पूरा सो रही है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो शायर हैं उनका ताल्लुक ठुल हमजा एक इलाका है, लियाकतपुर तहसील, जिला रहीम यार खान में, उससे है। वहां से जाके जनाब एक मुशायरे में मुलाकात हुई एक और जगह पर, और इतना अच्छा शायर लगा कि मैंने वहां जाके इनको तलाश किया और वहां से बुला लाया, दावत दी कि आइए जनाब हमारे प्रोग्राम कैनवस के कैनवस पर सज जाइए और अपनी खूबसूरत शायरी से हमारे देखने वालों के दिलों पर राज कीजिए। कि कैनवस के STNRY के चैनल के देखने वालों को अदबी ललक भी है, अदबी ज़ौक भी है और अच्छा देखने सुनने का शौक भी है। तो हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जनाब सराइकी जुबान के निहायत खूबसूरत और जदीद लबुल लहजे के शायर मोहतरम जनाब अजमल अजहर साहब। अजमल अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ लाए, आपने प्रोग्राम का आके हुस्न बढ़ाया। आज आपकी शायरी से इंशाल्लाह हम कैनवस को और खूबसूरत बना देंगे। मैं चाहूंगा कि आपसे बगैर कोई सवाल जवाब किए पहले आपका कोई एक मुंतखब, कोई एक नुमाइंदा कलाम सुना जाए, जो जनाबे वाला आपका बेहतरीन तारुफ दे हमारे देखने वालों को। क्या सुनाना चाहेंगे आप पहले पहले? कमाल मोहब्बत, मैं एक नज़्म सुना देता हूँ, जी, बल्कि आपके नाम करता हूँ वो नज़्म। हजूर हजूर हजूर। कुर्बे सईदा, कुर्बे सईदा, कुर्बे सईदा, आगे वे सई,
सत बिस्मिल्ला जी आया को कुर्बे कुर्बे सईदा सईदा आगे वे सई सत बिस्मिल्ला जी आया को इतनी देर बिल्हे सा कहना रो ते हाल सुने सा कहना इतनी देर बिल्हे सा कहना रो ते हाल सुने सा कहना ए तां बिल्कुल जान दी हा मैं लाढ़े सही मसरूफ होंदे वे हुण भी ढेर उबाले हो सो अपनी आदत मूजिब मैं तां बस एक गाल करेंदी पईयां अपना वास्ता देंदी पईयां हाय अपना वास्ता देंदी पईयां पींघ दियां लाहीं ॾेहदा वञी पथरियां जाहीं ॾेहदा वञी खाली बाहीं ॾेहदा वञी वाह 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 पथरियां जाहीं ॾेहदा वञी खाली बाहीं ॾेहदा वञी जीवें खर्ची घिनण सांगे वल वल वलहरे बाल करेंदे जीवें खर्ची घिनण सांगे वल वल वलहरे बाल करेंदे ओकू जितनी कितनी हटको वस बेवसा वल वल आंदे तेरी मूंझ दा इहो हाल है तेरी मूंझ दा इहो हाल है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत नज्म है, क्या खूबसूरत नज्म है, सराइकी में आजाद नज्म। और मैंने जब आपको मुशायरे में सुना, यकीन करें मैं हैरान रह गया कि एक बंदा शहर से दूर मजाफात से फिर आगे मजीद मजाफात, जहाँ पे सहूलतें ना होने के बराबर, जहाँ से निकल के आना शहरों में मुशायरों में तकरीबात में पहुंचना भी किसी जुए शीर लाने से कम नहीं, बहुत कठिन मरहला है। तो कैसे आपने मैनेज किया, कैसे आपने अपने इस अदबी ज़ौक को बढ़ाया और कैसे आप पहुंचे अदबी दुनिया तक, कैसे पहुंचते हैं आप? मुझे शुरू ही से मुझे पता नहीं था कि मैं शायरी कर रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मुझे याद है मेरे जहन में जो अल्फाज आते थे, ठीक है, मैं जो है ना उनको अपनी जबान पे लाता था। मुझे पता नहीं था इसको शायरी कहते हैं, शेर कहते हैं, ये बहुत पुरानी बात है, मुझे किसी चीज का इल्म नहीं था। शुरू ही से जो जहन में आता था उसको मैं पढ़ता था और उसको जो दोस्त होते थे उनको सुनाता था। ये बाद में मुझे पता चला कि इसको शायरी कहते हैं और बाद में मुझे पता चलता वो इंकिशाफ कैसे हो, पता कैसे चला, पता किस तरह चला था कि ये अच्छा ये शायरी है? हाँ ये शायरी है। वो अपना चला करते थे पुराने दौर में, मुशायरे भी अपना सीडी में हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे सीडी में, तो मैंने सीडी में एक दो मुशायरे देखे तो मुझे पता चला कि हाँ इस तरह की शायरी होती है, इसको शेर कहते हैं। ये जो मैं अल्फाज अपना बुन रहा हूँ, ये जो सोच रहा हूँ, ये शेर है, क्योंकि उस वक्त मुझे लिखने का पता नहीं था। वाह, अच्छा ये फरमाइए कि आप सिर्फ सराइकी शायरी ही करते हैं, कुछ और भी कहते हैं? नहीं, ज्यादातर सराइकी। सराइकी में खास एरिया कौन सा है, नज्म, गजल, दोहा, क्या है आपका? हाँ, सराइकी में शुरू में मैं जो है ना ज्यादातर नज्म लिखता था, आजाद नज्म। ठीक है, और अब क्या लिखते हैं? अब तो थोड़ी बहुत गजल भी लिख लेता हूँ। अच्छा, तो ये फरमाइए कि आपको जाती तौर पर सराइकी शायरों में से कौन से शायर ने ज्यादा अट्रैक्ट किया हमेशा? किस शायर से आपको बड़ा भला लगा और क्यों लगा? देखें, शायर जितनी भी हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर सराइकी भी सुनता था, उर्दू भी सुनता था, शायर जितनी भी हैं उनमें उनकी शायरी में कोई एक ना एक चीज है, हर शायर की शायरी में कोई एक ना एक चीज है जिसने मुझे इसी तरफ मदऊ किया। सोचने पर, समझने पर, लिखने पर काफी शायर हजरात हैं जिनको मैं सुनता हूँ, और किसी की गजल है, किसी की नज्म है, किसी का दोड़ा है, किसी की आजाद नज्म है, वो मुख्तलिफ हैं। सही से, वैसे वो कहते हैं ना जिस तरह हर रेसलर का एक खास दाव होता है, जैसे जॉन सीना का स्टाइल है कि वो कंधे पे उठाता है और पटक के मारता है, फिर कोई नहीं हिलता। रैंडी ऑर्टन उठता है, गर्दन को पकड़ता है, झटका देता है, फिर कोई नहीं उठता। बतीस्ता है, वो क्या करता है, इस तरह जितने हैं सबका एक खास, यूं तो सब लड़ते हैं लेकिन एक खास पैंतरा है सबके पास, पैर पैंतरा। इस तरह हर शायर का एक खास मूड होता है, और वो मूड जब शायर उस मूड में आके लिखता है या उस मौजू को छेड़ता है, वो कमाल कर देता है। ये वाकई ऐसा होता है। अब मैं चाहूंगा कि आप अपने कोई और नज्म या कोई गजल के शेर का जहन में है तो वो अता फरमाइए। क्यों कोहतूर ते आवण चाहंदो, क्यों कोहतूर ते आवण चाहंदो, क्यों कोहतूर ते आवण चाहंदो, अल्लाह नाल अलावण चाहंदो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। क्यों कोहतूर ते आवण चाहंदो, क्यों अल्लाह नाल अलावण चाहंदो, क्यों कोहतूर ते आवण चाहंदो, यार वाह, अल्लाह नाल अलावण चाहंदो, चोले कू रत लाती ए वे, चोले कू रत लाती ए वे, बाबे कू अजमावण चाहंदो। आहा हा हा,
واہ واہ چولے کو رت رت لاتی لاتی ہے وے بابے ابھی کو کو ازماون ازماون چاندو. چاندو. ایک بیا شعر یاد آ گیا میرے کو آپ صحیح دی عطا کرو بارگاہ عطا کرو. تے کو چاندر ستارے تے آسمان پیارا لگ دے. تیکوں چندر ستارے تے اسمان پیارا لگ دے. کیا بہرے. تے کو چاندر ستارے تے آسمان پیارا لگ دے. تے کو بھاون کیتے بت آسمان بناونا پوسے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. تے کو چاندر ستارے تے آسمان پیارا لگ دے. بھائی واہ. تے کو بھاون کیتے بت آسمان بناونا پوسے. واہ. اپنے لوک مزاج وٹا گن بے اعتباری زندگی. اپنے لوک مزاج وٹا گن بے اعتباری زندگی. صلح کرن کیتے لگ دے جھیڑا لاونا پوسے. ہائے 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 یار. واہ 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 واہ. کیا اینٹی تھیسس گھنتے اندر بہت سونا سے. اچھا حضور یہ فرمائیں کہ اردو غزل کی طرح جیسے اردو غزل میں جدید نام ہے، فیض صاحب ہے، ناصر کاظمی ہے، اب شکیب جلالی ہیں اور دیگر کئی نام ہیں جو بڑے نام ہیں جدید غزل کے. اس طرح سرائکی جدید غزل میں جس کو بنیاد گزار کہتے ہیں وہ تھے جناب اقبال سوکڑی صاحب، جن کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے. اقبال سوکڑی صاحب کس طرح ڈیفرنٹ ہیں، ان کا کوئی شعر کوئی غزل کچھ یاد ہے تو وہ بھی عطا کریں. اور اقبال سوکڑی صاحب کے جانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ روٹین کی بات نہیں کہ بڑا خلا پیدا ہو گیا، نہیں، وہ خلا کیسے پیدا ہوا، ان کی غزل کیا ہے، ان کے شعر سنا کر پھر غزل ان کی بتائیں ہمیں کہ جدید کیسے ہے، پھر ان کے جانے سے کیا ہوا. دیکھیں ان کی غزل کا شعر پڑھنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے. صحیح. پڑھنے سے پہلے بھی سوچنا پڑتا ہے. مثلاً کیوں؟ ایک مجھے شعر یاد آ گیا. عطا کریں. اچن چیتی کتاباں بھیڑ پیاں تاں. اچن چیتی کتاباں بھیڑ پیاں تاں. اچن چیتی کتاباں بھیڑ پیاں تاں میرے کمرے دی الماری الیسی. واہ 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 واہ. بھئی اچانک اگر کتابیں آپس میں لڑ پڑی تو میرے کمرے کی الماری بولے گی، وہ گفتگو کرے گی. بھئی واہ 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 واہ. کیا خوبصورت شعر ہے، کیا جدید استارن بندے کرے. واہ واہ واہ. ایک بیا شعر میں کو یاد آگے سوکڑی صاحب دا. حضور اے جے جیندیاں کرنا میرے ہاں تے کاتیاں لگن. جیندیاں کرنا میرے ہاں تے کاتیاں لگن. اے جے سج کو چودھاروں چواتیاں لگن. ہائے 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 ہائے. جیندیاں کرنا میرے ہاں تے کاتیاں لگن. اے جے سج کو چودھاروں چواتیاں لگن. واہ 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 واہ. خوبصورت خوبصورت. ان کے جانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا ان کے ایسے اس غزل نے سرائکی ادب کو کیا فائدہ دیا؟ دیکھیں یہ غزل جو ہے نا نئی نہیں ہے، جو کچھ میں پڑھا ہے یہ پرانی غزلیں ہیں. ٹھیک ہے، پرانی غزلوں میں آپ دیکھ لیں کتنی جدت ہے، کیا پیغام ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. الحمدللہ شاعر ہیں، شاعری کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا. لیکن یہ پرانی غزلوں کو دیکھ لیں، جدت دیکھ لیں، شاعری دیکھ لیں، تخیل دیکھ لیں، یہ خلا کیسے پر ہوگا. بہت بڑے آدمی تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور خوبصورت انسان تھے. جتنا کلام سنا، ایک دو مشاعروں میں ملاقات بھی ہوئی، تو بطور انسان بھی بڑے کمال کے انسان تھے. اجمل بھائی بہت خوبصورت، کیا کہنے ہیں. یہ تھے جناب اجمل اظہر صاحب، ٹھل حمزہ، لیاقت پور، رحیم یار خان سے. انشاءاللہ اسی طرح کے ہیرے ہم تلاش کرتے رہیں گے اور ان کے منفرد خیالات، خوبصورت شاعری آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنے میزبان شہباز نیر کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات. فی امان اللہ. اللہ حافظ.